हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में साथियों, और संपूर्ण सिलेबस के बारे में। सिलेबस, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर इसका सिलेबस क्या आता है, कैसे हमें तैयारी करना है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, कितने घंटे का ये पेपर होने वाला है। सारी चीज मैं इसमें डिटेल में बता देना चाहता हूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो भैया आज रात्रि 12 बजे से फॉर्म को अप्लाई कर देना, क्योंकि 12 बजे से आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में और बता देता हूं। मैं बात करने जा रहा हूं नगर निगम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024-25 के बारे में, जिसमें पोस्ट निकली हुई है 52,453। याद रखिएगा कितनी पोस्ट है, 52,453। ये बढ़कर 55,000 के आसपास वैकेंसी होने वाली है आज रात्रि 12 बजे। देखिए भैया, अगर मैं इसके आवेदन की बात कर लेता हूं तो आवेदन की प्रक्रिया जो होगी वो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। कहां पर होने वाली है वो भी देख लिए भैया, rssb.rajasthan.gov.in पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने फॉर्म का। तो कहां पर जाना है, rssb.rajasthan.gov.in पर जाना है, और आज रात्रि 12 बजे से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आगे की मैं बात कर लेता हूं कि सर इसकी एज लिमिट क्या रहेगी, क्या मैं इसमें एज में आता हूं या नहीं आता हूं, मैं आपको यहां स्पष्ट कर देता हूं। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है और आपकी उम्र 40 वर्ष के बीच में है, 18 से 40 वर्ष के बीच में है, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है 18 वर्ष कब तक ली जाएगी भैया, 18 वर्ष 1 जनवरी 2026 तक मानी जाएगी आपकी। 1 जनवरी 2026 तक आप 18 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में हो जाने चाहिए। अगर है तो फॉर्म जल्दी से भर देना, अगर नहीं है तो फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। 18 से कम है और 40 से ज्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर मैं बात कर लेता हूं पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, यानी फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो प्यारे दोस्तों 21/3/2025 से 19/4/2025 तक फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि 21 यानी कल से, यानी कि आज रात्रि 12 बजे से आपके फॉर्म जो है फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो जो विद्यार्थी अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो आज रात्रि 12 बजे से अपने फॉर्म को अप्लाई कर देना। दोस्तों अगर मैं इसकी परीक्षा की बात कर लेता हूं कि सर इसका एग्जाम कब होगा, हमें कितना टाइम मिलेगा एग्जाम की तैयारी के लिए, तो भाई साहब आपको एग्जाम की तैयारी के लिए करीब 18 से 21 सितंबर 2025 में, तो कितना महीना मिल रहा है, मार्च में, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो यानी कि 6 महीने आप लोगों को यहां मिलने वाले हैं। कितने, 6 मंथ आप लोगों को यहां मिलने वाले हैं तैयारी के लिए। तो आपका जो एग्जाम होगा 18 से 21 सितंबर 2025 तारीख तक आपका एग्जाम यहां कंडक्ट करा लिया जाएगा। कल से इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, 6 महीने के अंदर आपको तैयारी करनी है। चलिए ये देख लीजिए आप अच्छी तरीके से, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ता हूं तो बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसमें सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये आपको पता ही होगा। यानी कि आपका नॉर्मल, यहां से बोला बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में, यानी कि एक दिन से ज्यादा अगर दिन हो रहे हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, या फिर मैं बोल सकता हूं सुबह की शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, चौथी शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट वाइज जो पेपर होते हैं तो उसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का रोल हो जाता है। आगे की मैं बात करने जा रहा हूं कि इसका जो पेपर आता है सर कैसे आता है, कितने घंटे का होता है। तो भाई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलने वाले हैं, जिसमें आपके सामने 200 क्वेश्चन होंगे। कितने, 200 क्वेश्चन होंगे। वो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा। 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 120 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ पेपर की 2 घंटे रहने वाली है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की रहने वाली है। चलिए, द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी डेट ऑफ द सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान का जो पैटर्न रहता है, जो आपका बोर्ड का स्टैंडर्ड रहता है, उसी के आधार पर आपका ये पेपर आने वाला है। दोस्तों अगर मैं इसके सिलेबस की बात कर लेता हूं, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूं, तो हिंदी के भैया आप लोगों के सामने 30 प्रश्न मिलने वाले हैं। सामान्य अंग्रेजी के भैया 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं।
सामान्य ज्ञान के आप लोगों को यहाँ 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वो कुछ इस प्रकार से होंगे, भूगोल के 10 क्वेश्चन होंगे, इतिहास के 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, भारतीय संविधान के 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, सामान्य विज्ञान के यहाँ 5 क्वेश्चन होंगे बेटा, समसामयिक घटनाएं के 10 क्वेश्चन होने वाले हैं और बेसिक कंप्यूटर के यहाँ 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं सामान्य गणित की बात कर लेता हूं यानी मैथ की, तो यहाँ 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुल आप लोगों को 120 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 200 मार्क्स का पेपर होगा और समय मिलने वाला है 2 घंटे का। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे की मैं बात कर लेता हूं, थोड़ा सा हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। हिंदी का सिलेबस वही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शब्द, संधि, अर्थ, प्रकार एवं संधि विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची एवं विलोप शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, वाक्य शुद्ध, शुद्ध शुद्धि, वाक्य शुद्ध, वर्तनी संबंधित अशुद्ध को छोड़कर वाक्य से संबंधित अशुद्धियां, काल के प्रकार, भेद, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीक, शब्दों के सामनार्थक, हिंदी शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, यथा कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा एवं अर्धशासकीय पत्र इत्यादि। ये सारा सिलेबस क्या भी है हिंदी का। ये हिंदी का सिलेबस रहने वाला है, ये इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे की मैं बात कर लूंगा भैया, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का सिलेबस है, ये हिंदी में सिलेबस है, इंग्लिश में सिलेबस रहने वाला है। एक बार जल्दी से फटाफट तरीके से इसका भी आप लोग क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति का सिलेबस ये रहने वाला है, यानी कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। फिर भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का सिलेबस ये रहने वाला है। तो संविधान ये रहा, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान ये रहने वाला है, ज्योग्राफी आप सभी के सामने ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आगे की मैं बात कर लेता हूं, ये सामान्य विज्ञान का सिलेबस रहने वाला है, यानी कि जनरल साइंस का, फिजिक्स है एंड केमिकल चेंजेस, मेटल, नॉन मेटल एंड मेजर कंपाउंड, रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ लाइट, जनरल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक्स, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गन सिस्टम, मेजर ह्यूमन डिसीजेस, कॉजेज एंड डायग्नोसिस, वेस्ट मैनेजमेंट। ये क्या होगी भाई, जनरल साइंस का यहाँ सिलेबस दे रखा है। प्रमुख समसामयिक घटनाओं के बारे में यहाँ दे रखा है, यानी कि मेजर करंट इवेंट्स के बारे में आपका सिलेबस है, जिसमें इश्यूज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, इकोलॉजिकल एंड टेक्निकल फील्ड एक्सेट्रा, स्टेट एंड नेशनल इश्यूज, फेमस पर्सनालिटीज, स्टेट एंड नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज एक्सेट्रा के बारे में। आगे भैया कंप्यूटर का भी सिलेबस ये डिटेल में दे रखा है, यानी कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ओवरव्यू ऑफ ऑफिस एप्लीकेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल एक्सेट्रा, ये कंप्यूटर के बारे में दे रहा है। और लास्ट में भैया आप लोगों को दे रखा है मैथ्स का सिलेबस, जिसमें दे रखा है महत्वपूर्ण समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तन, औसत लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा समय एवं कार्य समय, चाल एवं दूरी, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण इत्यादि। ये पूरा सिलेबस मैंने आपको यहाँ बता दिया। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भैया साइंस का है, ये मेजर करंट इवेंट्स है, कंप्यूटर है, मैथ का सिलेबस है। ये आप लोगों का ज्योग्राफी का सिलेबस रहने वाला है, ये हिस्ट्री का है और ये आपका संविधान का सिलेबस रहने वाला है। यहाँ भाई हिंदी का और इंग्लिश का सिलेबस आपको यहाँ दे रखा, तो मैंने पूरा सिलेबस आप लोगों को ये बता दिया। हिंदी का सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी का सिलेबस मैंने आपको बता दिया। फिर भूगोल का, इतिहास का, संविधान का, सामान्य विज्ञान का, समसामयिक घटनाएं, बेसिक कंप्यूटर और सामान्य गणित, इन सबका सिलेबस मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अभी भी किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो, समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे को यहाँ बता सकता है। और आपको मैंने ये बता दिया, आज से आपके फॉर्म जो है स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 21 कल से, आज रात 12 बजे से 21/3/2025 से आपके फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे। और आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए भैया, 18 से 40 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए। आपका एग्जाम कब होगा, 18 से 21 सितंबर 2025 के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। पूरा हर चीज मैंने डिटेल में बता दी। अभी भी किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है, डाउट है, परेशानी है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे को बता देना।
मैं आपकी समस्याओं को हल करने की जरूर कोशिश करूंगा। फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।